नमस्ते दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल पे। माफ़ी चाहती हूँ कि मैं कुछ दिन ऑफ रही कुछ दिक्कतों की वजह से। लेकिन अब ठीक है। दिक्कत मतलब मेरी पर्सनली थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है, जैसे कि हम रोज मर्रा की ज़िंदगी में या फिर हमेशा हमारे मुंह से प्रॉब्लम या क्या समस्या है ये सब ना कह के हम हमेशा कहते हैं मैं परेशान हूँ। ठीक है, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो। मैं परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैं अपने पेरेंट्स से परेशान हो चुका हूँ, मैं अपने बॉस से परेशान हो चुका हूँ, मैं अपने जॉब से परेशान हो चुका हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुका हूँ, मैं अपने पति से परेशान हो गई हूँ या फिर मैं अपनी पत्नी से परेशान हो गया। न जाने ऐसे तमाम शब्द है जो हम अपने मन में या किसी को हम अपने मन के बातों को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन ये परेशानी एक्चुअली में है क्या? ये परेशानी एक्चुअली आता कहाँ से है और ये क्यों? मतलब एक बच्चे भी कहते हैं कि परेशान हो गया हूँ मैं, है ना? तो एक्चुअली क्या है ये? मैं एक चीज़ में बहुत बिलीव करती हूँ कि हम जब किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, किसी शब्दों को, किसी वर्ड को, है ना, तो वो चीज़ें ना ज़िंदगी में बहुत आसान हो जाते हैं उसे सॉल्व करना। तो जो ये परेशानी है या प्रॉब्लम है, क्या ये हम सॉल्व कर सकते हैं? मैं कहूँगी नहीं। मुझे भी एक वक्त ऐसा लगता था कि हाँ, हम परेशानी को से जो जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं या फिर जो समस्याएं हो रही हैं हमारे डेली लाइफ में, ठीक है ना, हम इसे कभी पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। अगर एक को आप सॉल्व कर भी लिया तो फिर दो तीन आ जाएगा सामने। क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि हम इसी में तो बिजी रहते हैं ना, है ना। एक ही मतलब, अगर आप लाइफ को अगर एक ले कि एक रेस है ना, तो एक के बाद एक चैलेंज तो आएंगे ना, या फिर एक कंपटीशन अगर समझ लो, तो चैलेंज तो आएंगे। तो ये परेशानी या प्रॉब्लम ना हमारे लाइफ की एक चैलेंज है। अगर आप इस चैलेंज के रूप में अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लो तो आप खुशी खुशी सब कुछ झेल लोगे, कोई आपको मैटर नहीं करेगा। लेकिन इसको आप सीरियसली अगर ले लोगे ना एकदम, तब प्रॉब्लम होगी। तो हम इसे कैसे क्या करें जो हम प्रॉब्लम होते हुए, परेशानी होते हुए भी हम खुद को शांत रख सके, पीस हम अपने आप को रख सके। तो ये परेशानी जो होती है ना, जैसे मान लो कि पेरेंट्स से है, आप कुछ कर रहे हो, है ना, आप पढ़ना चाहते हो या फिर आप पढ़ाई के फील्ड में आप क्या करना चाहते हो, या फिर आप अभी शादी नहीं करना चाहते हो, या आप जॉब करना चाहते हो, आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप बिजनेस करो, या फिर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हो तो जो पेरेंट्स हमारे कहते हैं कि जॉब करो। तो ये जब लगातार जब बढ़ते रहता है ना, ये एक प्रॉब्लम है, खुद को समझाना। और दूसरा है कि पेरेंट्स का क्या होता है ना, एक ताना। बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को उनके हिसाब से चलने देते हैं। मैक्सिमम होते हैं, मतलब आपको कहीं ना कहीं पेरेंट्स समझना ही नहीं चाहते हैं, ताना मारने लगा, तुझसे नहीं होगा, ये वो अगरम बगरम कुछ भी। और ये जब शुरू होता है ना, ये परेशानी का कारण बन जाता है। यार मैं परेशान हो चुका हूँ। कुछ बच्चे तो ऐसे डिप्रेस्ड हो जाते हैं अपने पेरेंट्स से, इस चीज़ को इतना सीरियस ले लेते हैं, कुछ गलत कदम ही उठा लेते हैं बच्चे। लेकिन मैं कहूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप की वजह से बच्चों को परेशान होना ही नहीं चाहिए। और ये कहीं ना कहीं आप खुद को उन्हें समझा नहीं पा रहे हो, है ना। आप प्रॉब्लम में हो, आप परेशानी में हो, उसको हम कैसे, हम वहाँ से खुद को हम निकल सकते हैं, है ना, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो कहूँगी कि माँ बाप की बातों को बिल्कुल दिल से मत लगा। वो जन्म दिए हैं और ये समझ लो उनका वो अधिकार है, उनके पास उतनी ही नॉलेज है, उतनी ही समझ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे प्यार नहीं करते हैं, वो हमें समझते नहीं हैं या फिर हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं सोचते। उनकी हर शब्द का, हर बातों का, हर तानों का इंटेंशन सिर्फ एक ही रहता है कि मेरा बच्चा अच्छा बन जाए। जैसे मान लीजिए आस पड़ोस में कोई होता है या रिलेटिव में, उसको वो कंपेयर करते हैं पेरेंट्स से, होते देखो उसको इसको। ये भी उनका लगता है ना कि वो सही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाता है ना, कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उसका बच्चा इस फील्ड में अच्छा है तो मेरा भी बच्चा ऐसा करे, या फिर मेरी बेटी भी ऐसी करे, शादी हो जाओ, सेटल हो जाओ।
क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आसपास आज जो समाज में हो रहा है, जो माँ बाप देखते हैं उससे वो डर जाते हैं, स्पेशली बेटियों के लिए, है ना। तो इस चीज़ को ना अपने पेरेंट्स को अपनी तरीके से उनको समझाओ। मुझे ऐसा लगता है कि साफ होना बहुत ज़रूरी है। आपके मन में जो भी है, जो भी विचार उसको आप खींच रहे हो, उससे बेटर है कि आप उनको बैठा के समझाओ। जब अपनी जो इंटेंशन है आपकी, अगर आप अपने पेरेंट्स के सामने क्लियर कर देते हो ना, तो वो भी कहीं ना कहीं समझते हैं। हाँ, हालांकि वो बदलता नहीं है, ताना देना होता है, लेकिन वो उनको ना आप वो ताना, वो जो उनकी बातें, उनको वो आशीर्वाद के तौर पे लो। मेरी माँ भी करती थी, बहुत करती थी। तो मैं शांत रहती थी, मतलब मैं रिएक्ट नहीं करती थी मम्मी के में। लेकिन हाँ, कभी कभार जब मूड अच्छा नहीं होता था तो हो जाती थी, थोड़ी आर्ग्यूमेंट हो जाता था उनको, फिर उनको समझाने की कोशिश करती थी। 2-4 दिन 10 दिन ठीक रहेगी, फिर स्टार्ट हो जाती है। आज मैं खुद माँ हूँ, मैं इतनी अच्छी प्यारी बातें करती हूँ, लेकिन मैं खुद अपने बच्चों के लिए वर्ried हो जाती हूँ। सच में कुछ भी गलत करती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही होंगे। लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे गलत, ये एक समय होता है। आज कुछ कर रहे हैं, कल जब उनके अंदर वो मैच्योरिटी आएगी तो फिर वो अपने आप को संभाल लेंगे। अब उम्र ही क्या है उनकी, मेरा बड़ा बेटा सिर्फ 10 साल का है ना। तो मैं इस बात में बहुत ही मतलब चिंतित हो जाती हूँ और कुछ अगड़म पगड़म बक देती हूँ। तो पेरेंट्स की बात को तो मैं कहूँगी बिल्कुल दिल से मत लगाओ। रही बात दूसरों की, दूसरों किसी प्रॉब्लम से, समस्याओं से, तो पहली बात क्या होती है ना, चाहे वो रिलेटिव हो, आपके बच्चे हो, आपके पति हो या फिर पत्नी हो, जब समस्या फर्स्ट में स्टार्ट होती है ना, ये नहीं कि परेशानी आप एक बार में कोई कह दिया अब मुझे ये ला दो ना, या फिर मेरे लिए ये कर दो ना, तो हम उसको ना हंस के उड़ा देते हैं ना। लेकिन जब वो चीज़ें, वो डिमांड जब ज़्यादा बढ़ने लगता है, तब वो परेशानी हो सकता है। और वो जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो बहुत बड़ी समस्या, प्रॉब्लम में आ जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब फर्स्ट में जब वो आ रहा है ना दिक्कत, कहीं ना कहीं आप उसको नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं उस चीज़ को नहीं मान पा रहे हो, वहीं पे फुल स्टॉप लगाओ। वहीं पे फुल स्टॉप लगाना चाहिए। मान लो मेरा बच्चा मुझसे कुछ मांगा, है ना, तो क्या मैं अपने बच्चे को बोलूंगी हाँ हाँ दे दूंगी, हाँ कर दूंगी, हाँ ला दूंगी, मेरा बच्चा मांग रहा है इधर उधर से करके, क्यों, कब तक? वहीं पे फुल स्टॉप लगाओ कि नहीं, ये नहीं हो सकता। कोई परेशान कर रहा है रिलेटिव में, नहीं ये नहीं हो सकता, साफ बोलो। वो हो सकता है कुछ क्षण के लिए वो बुरा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ना वो समझ जाएंगे जी नहीं ऐसे है, ये जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, ये जो बोल रही है ठीक बोल रही है ना। तो क्या करना चाहिए, शुरुआत में ही रोकना चाहिए। ये जो परेशानी को जो बहुत ज्यादा बढ़ा देती है और जब चिड़चिड़े हो जाते हैं बहुत ज्यादा, ये वो जो फर्स्ट से जो स्टार्टिंग होता है ना, उसको हम समझना नहीं चाहते। उसको होते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, लेकिन आप समझते नहीं हो। वो कोई नहीं बोलना ना, धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ते चला जाता है और वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मतलब उस वक्त आप ना इधर समझा पाते हो, ना उधर समझा पाते हो, ना इधर के होते हो ना उधर के होते हो। फुल स्टॉप लगाओ। एग्जाम्पल दूँ आपको कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपकी जो सैलरी है, ठीक है, पत्नी आपसे डिमांड करे ये दो वो दो, ऐसा ये ला दो, अब आप धीरे धीरे करके वो ला रहे हो, उसकी उसकी जो विशेष है वो कंप्लीट कर रहे हो। कब तक कंप्लीट करोगे? अब तो ये बोलेगी अरे भाई पड़ोस में उसकी उनको मैंने देखा, वो इतने रुपये का नेकलेस पहनी थी, मुझे भी बना दो। अगर आप नहीं नहीं आप अफोर्ड कर सकते, क्या करोगे? आप लोन करोगे, कर्जा करोगे, किसी से लेके दोगे? क्या ये सही है? क्या ये परेशानी का कारण नहीं है? और क्यों? डर, कहीं छोड़ दे तो, कहीं चली जाए तो लोग क्या कहेंगे। ये पुरुषों में भी होता है कि लोग क्या कहेंगे, और पत्नी की एक एक डिमांड पूरी करते जाते हैं, वो बढ़ जाता है। शुरू में ही स्टॉप लगा दो। बहुत अच्छी बात है कि शादी से पहले क्लियर कर दो कि आप क्या हो, है ना, या फिर शादी के बाद क्लियर करो कि नहीं मुझसे ये नहीं हो सकता है। कोई बात नहीं, अगर वो आपका अपना है ना, अपना आपका बच्चा है, अगर आपके पेरेंट्स है, आपके आपके अगर है वो लाइफ पार्टनर, वो पत्नी या पति, तो आपके ही रहेंगे। और अगर वो गहने कपड़ों के, अपने लाइफस्टाइल के, लोगों को दिखाने के लिए हैं, तो वो उनके होके रह जाएंगे, आपके नहीं होंगे। मेरे कहने का इंटेंशन सिर्फ इतना है ना दोस्तों, कि हम कहीं ना कहीं जिंदगी में अपनी परेशानियों को, अपनी प्रॉब्लम को जो बड़ा कर लेते हैं ना, वो डर ही होता है। एक तो हुआ ये एक्सटर्नल परेशानियां होती हैं,
एक होता है ना हमारे अंदर, हम अंदर से कोई चीज़ झूठते हैं। जैसे मान लो कि हम जो बाहर वाला जो प्रॉब्लम है, जो परेशानी है, हम वो बाहर जब खोल के नहीं बोल पाते हैं तो हम अंदर ही अंदर हम उसको हम क्या करते हैं, डूबते जाते हैं। तो ये अंदर से जब आप क्लियर नहीं होगे तो बाहर का रिश्ता आप कैसे निभाओगे। और वो अंदर में जो परेशानी आप चलता है, जिससे आप, मैंने कहा था पहले कि आप अंदर में भी आप परेशानी किसी से शेयर नहीं करना चाहते हो, ये बाहर वाला ही प्रॉब्लम है। जो आप फुल स्टॉप नहीं लगा रहे हो ना, वो करते जा रहे हो उनका डिमांड, या उनके जैसे जैसे कि आपके माँ बाप चाहते हैं कि साइंस में जाओ और आप आर्ट्स आपका अच्छा, आपका कॉमर्स अच्छा है, आप साइंस ले लिए। आप मन ही मन नहीं, मेरे माँ बाप चाहते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे माँ बाप की खुशी के लिए। सिर्फ ना चीज़ें समझने की चीज़ें हैं कि आप जब नहीं अच्छे हो साइंस में, आप कैसे साइंस ले सकते हो। आपको जॉब नहीं अच्छा लगता, आपको खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट करना, फिर कैसे जॉब कर, आपको अच्छा लगेगा क्या जॉब में। तो वो जब आप करोगे ना, तब आपके मन में क्या होगा, मन में भी आप क्या अच्छे रहोगे, आप मन के अंदर भी वही परेशानी आते रहेगा। तो इसीलिए बाहर का जब क्लियर आप हो जाओगे ना, ये कोई बुराई नहीं है, इसकी वजह से आप अच्छे बेटा नहीं बन पाओगे, या फिर अच्छे पति, या फिर अच्छे फैमिली मेम्बर नहीं बन पाओगे, ये बिल्कुल गलत सोच है। सोचो, समझदारी होनी चाहिए। ये सब्जेक्ट उठाने का ये इंटेंशन है कि अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग बनो, क्लियर रहो कि आपको क्या चाहिए, और उस क्लैरिटी को लोगों के सामने रखो। परेशानी प्रॉब्लम आती रहेंगी, जाती रहेंगी, वो रहेंगी, वो जीवन का हिस्सा है, लेकिन खुद को क्लियर रहना है हमें, क्या मुझे ये चाहिए। बस ये जब आप खुद से भी क्लियर हो जाओगे, अपने माइंड में भी आप सेट कर लिया, बाहर में भी बोल दिया, बाहर में जितनी सारी प्रॉब्लम आए, वो खिचखिच चिक चिक जो भी आएगा, वो आपको आपको परेशान नहीं करेगा, आप डगमगाओगे नहीं, है ना। तो हम इस डिस्कशन को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इस डिस्कशन से रिलेटेड आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम परेशानी ऐसा है जो आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो अपनी फैमिली या फैमिली मेम्बर के पास, तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे शेयर कर सकते हो, ठीक है। और तो चलिए यहाँ पे हम इस टॉपिक को स्टॉप करते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। वीडियो अगर पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और शेयरिंग तो आपको पता है कि ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचनी चाहिए, और वो सिर्फ एकमात्र शेयरिंग की वजह से ही पहुंच सकती है। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग से सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, राधे राधे।